कोई खेल ऐसा नहीं है जो हमने ना खेला। मेरे इष्ट देव भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर का ही भक्त हूँ। देखिए मैं हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच और अपना संयम, ये मुझे लगता है कि कुछ भी कठिन नहीं है। यदि हम कठिन परिश्रम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरी जो वीकनेस है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। अपने माननीय गडकरी जी आए थे, नितिन गडकरी जी, वो वचन दे के गए हैं कि मैं इसे जैसे ही भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा मैं इस रास्ते को बनाऊंगा। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, पहली बार से दूसरी बार का जो चुनाव होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। धर्मेंद्र की मूवी थी, धर्मेंद्र और वो थे उसमें विनोद खन्ना, फरिश्ते। हाँ विधायक जी, गिफ्ट आपका हो गया है। याद है? तोहफे पे ज्यादा विश्वास करता नहीं ना तोहफे लेने में ना देने में। ये दोनों ही नेता मुझे लगता है दोनों की कैटेगरी बिल्कुल सेम है। तो मुझे लगता है दोनों ही अपने परिवार की, क्योंकि अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है दोनों का। नेता नहीं होता तो मैं स्पोर्ट्समैन। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, जिसे पहले मेरठ यूनिवर्सिटी भी कहते थे। इसकी स्थापना 1965 में हुई और इससे पहले ये आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। आज हम आपको क्यों लाए हैं? बड़ा मशहूर डायलॉग है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो आप यकीन मानिए कभी कुछ भी चलता हो, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में यूपी चुनाव चल रहे हैं। और आज इसी चुनाव में हमारे जो मेहमान हैं वो मेरठ दक्षिण के विधायक और भाजपा के प्रत्याशी जो चुनाव में रहेंगे वो डॉक्टर सौमेंद्र तोमर। आइए चलिए चलते हैं डॉक्टर सौमेंद्र तोमर के पास और करते हैं दिल से विद कमल। डॉक्टर सौमेंद्र तोमर क्रांति धरा मेरठ के एक ऐसे योद्धा जो शांत है, हर दिल अजीज है और अपने कर्तव्यों के प्रति कटिबद्ध है। आप अपनी संस्कृति और संस्कारों से अभिभूत हैं। हमेशा युवाओं को साथ लेकर चलने वाले, खेल, शिक्षा और सुरक्षा के प्रति सजग, सतर्क और समर्पण की भावना से प्रतिबद्ध हैं डॉक्टर सौमेंद्र तोमर। आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा में सराहनीय कार्य को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने 2017 में मेरठ दक्षिण से मौका दिया। आप भारी मतों से विजयी हुए और आपने एक कुशल विधायक के रूप में अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया। एक बार फिर से मेरठ दक्षिण से आपने चुनाव में उद्घोष किया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में हमारे मेहमान डॉक्टर सौमेंद्र तोमर। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दरअसल आज हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शिक्षा जगत से राजनीति में प्रवेश किया। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान, भारतीय जनता पार्टी से मेरठ दक्षिण के विधायक और इस बार फिर से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, डॉक्टर सौमेंद्र तोमर। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार कमल जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि काफ़ी बिजी शेड्यूल है, आपने अपना टाइम दिया। दरअसल हमारा जो कार्यक्रम है ये है दिल से विद कमल, यानी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे दिल से सवाल पूछें और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप दिल से ही उनके जवाब दें। जी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, कुछ अनकही। सौमेंद्र जी, कुछ अपने बारे में बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ परिवार, कहाँ कैसे? देखिए बागपत जिले में अपना गांव पड़ता है खेला, जो पहले मेरठ में ही, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। तो वहीं पर जन्म हुआ, वहीं पर अपनी एजुकेशन भी वहीं से हुई। तो परिवार में कौन कौन थे आपके? परिवार में पिताजी हैं, मम्मी हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी हमारे दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रहे, मम्मी हाउसवाइफ हैं। अच्छा। और एक बड़े भाई हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं। 4 सिस्टर हैं।
जो अलग अलग, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई एजुकेशन में, कोई अपना घर संभालती है, और इसके अलावा पत्नी है, 3 बच्चे हैं। तो जो आपका बचपन था वो आपका खेला गांव में ही गुजरा, जी। फिर उसके बाद जो एजुकेशन हुई वो कहाँ से शुरू की? प्राइमरी एजुकेशन वही सरकारी विद्यालय में अपने खेला में ही हुई। हाँ हाँ। इसके बाद हाई स्कूल तक भी खेला में ही अपना हाई स्कूल है, वहीं तक अपना खेला से ही हुआ। उसके बाद सेंट मैरी इंटर कॉलेज रटोल में है, इंटर वहाँ से मैंने किया। अच्छा, रटोल से आपने इंटर वहाँ से किया? जी। हाँ हाँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं कैंपस में आ गया था। तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की आपने? ग्रेजुएशन मेरा पीसीएम में था। पीसीएम से? तो कहाँ से की ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन अपनी खेकड़ा डिग्री कॉलेज से। खेकड़ा से। तो फिर खेकड़ा मतलब खेला से खेकड़ा, खेकड़ा से फिर मेरठ कैसे, मतलब पीजी के लिए? बस भगवान को जो मंजूर था उसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए मेरठ आना हुआ। और यहीं फिर कैंपस में एडमिशन हो गया पीजी में, तो यहीं से फिर एजुकेशन अपने लिए। सोमेंद्र जी, इससे पहले कि हम आपके राजनीतिक जीवन में प्रवेश करें, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, मतलब बचपन में कौन से खेल खेले आपने? ऐसा कोई खेल ऐसा नहीं है जो मैं ना खेला। अच्छा से पसंदीदा क्या क्या रहे? मैंने कहा क्रिकेट से लेकर कबड्डी से लेकर हॉकी से लेकर कोई, मैंने कहा कोई इस तरह का गेम मतलब सब खेले हैं। गांव में जिस तरह के खेलते उस समय गांव के हिसाब से खेले गए। जब विश्वविद्यालय में आ गए तो विश्वविद्यालय में चाहे वो वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, जेवलिन थ्रो हो, एथलीट वाले सभी, मैंने कहा हर उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा। तो मतलब खिलाड़ी रहे हैं शुरू से? खेल में मेरा विशेष। तो यूनिवर्सिटी में कोई है ऐसा, यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हुआ आपने कोई खेल? कौन सा? यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैं कबड्डी का कैप्टन था मैं। अरे वाह। जेवलिन थ्रो में मेरा फर्स्ट था। क्रिकेट का मैं कैप्टन था। सोमेंद्र जी ऑलराउंडर रहे हैं। और एथलीट में भी मैं लॉन्ग जंप से लेकर हाई जंप सभी में, मुझे लगता है कि कोई खेल ऐसा नहीं है जो मैंने ना खेला, जो नहीं खेला हुआ आपने। अच्छा, खेल के अलावा और क्या शौक रहे हैं? खेल के अलावा मुझे म्यूजिक का, अपना संगीत सुनने का, म्यूजिक का, या फिर अपना सामाजिक क्षेत्र में अपनी सेवा करने का। हाँ। तो आप यहाँ पे, हम कॉलेज की बात कर रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप मेरठ यूनिवर्सिटी में आए, किस में एडमिशन लिया आपने? मेरठ यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। अच्छा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद और जिस तरह की मैं समस्याएं छात्रों की देखी मैंने, तो मेरे मन में भी ये सवाल पैदा हुआ कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए इस तरह की। इसी वजह से विद्यार्थी परिषद से प्रभावित होकर देशभक्ति की भावना, क्योंकि बचपन से ही जिस तरह से हम लोगों ने परिवार के संस्कार थे, तो उसी से विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हुए युवा मोर्चा और फिर बीजेपी में अपनी राजनीति की शुरुआत करी। तो आपने एबीवीपी ज्वाइन की, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में हुआ, फिर ये बताइए कि सक्रिय राजनीति में कैसे, मतलब आपका एंट्री मिली आपको? 2003-04 में विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होने के बाद मैं जो बीजेपी की यूथ विंग है युवा मोर्चा, उसमें सक्रिय रहा और 2017 तक मैंने युवा मोर्चा में काम किया है। उसके बाद वैसे तो 2012 में ही जब मैं युवा मोर्चा में प्रदेश का महामंत्री था, उसी समय ही मेरा दक्षिण से ही मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था, लेकिन कुछ परिस्थितियां रही और उसके बाद 2017 में फिर पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो 2017 में पहला आपको टिकट मिला? टिकट पहले 2012 में मिला था, मतलब फिर जो चुनाव में लड़ा 2017 में फिर लड़ने का। तो कैसा अनुभव रहा आपका पहला विधायकी का चुनाव? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये दक्षिण, मेरठ दक्षिण ही क्यों चुना, या ऊपर से ही जो नाम आया? नहीं, पहले से ही जिस तरह से अपना क्षेत्र रहा, क्योंकि ज़्यादा अपना प्रभाव, अपना टच, अपने लोगों में जो आना जाना ज़्यादा, तो मेरा दक्षिण के हिसाब से ही अपना जाना, परिचय, लोगों से मिलना जुलना वो यहीं से ज़्यादा रहा। अच्छा, अब आते हैं, राजनीति की बात हो गई, अब क्योंकि कार्यक्रम हमारा दिल से है विधायक जी, गृहस्थ जीवन के बारे में बताइए। आप शादी कैसे, मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे हुई? परिवार की इच्छा से, जैसे मम्मी पिताजी और परिवार के लोगों ने पसंद करके जो उन्होंने बताया उसी हिसाब से, जैसे हमारे संस्कार हैं उसी हिसाब से। तो कहाँ से, मतलब कहाँ से हैं आपकी जो धर्मपत्नी? जो मिसेज हैं वो फरीदाबाद से हैं। अच्छा। पाली गांव पड़ता है फरीदाबाद में। वहीं से हैं और एक अच्छी जीवन साथी हैं। और बच्चे कितने हैं अभी? बड़ी बेटी है सौम्या, उससे बेटा छोटा है शिवांश और उससे छोटा रुद्रांश। 2 बेटे एक बेटी। एक तो आप राजनीति जीवन में हैं, लेकिन शिक्षा के जगत में भी आप मतलब काफी धाक जमा रखी है विधायक जी, कैसे, मतलब उसमें कैसे शुरुआत हुई शिक्षा के विभाग? शुरू से ही मेरा जो
मन था शिक्षा और युवा, हाँ हाँ यानी मेरा इंटरेस्ट यूथ के साथ हमेशा जुड़ा रहने का रहा। हाँ हाँ हाँ। और क्योंकि कुछ ना कुछ करना ही था, तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं एजुकेशन के फील्ड में जाऊं, और उसी से मैंने अपनी शुरुआत करी। उसी के अनुसार फिर अपने संस्थान में भी हमने प्रयास किया कि डिसिप्लिन और क्वालिटी एजुकेशन दोनों देने का प्रयास किया। विधायक जी, कुछ ऐसे ही आपके पर्सनल, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, चुनाव में बहुत हैं, तो आइए कुछ ऐसे जान लेते हैं जो शायद मुझे लगता है कि इस अनकही में आपके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप ये बताइए, भगवान में विश्वास रखते हैं आप? शुरू से पैदा होते ही। पैदा कौन से भगवान हैं जिनकी मतलब पूजा करते हैं? हमारे यहाँ तो काफी ज्यादा अलग अलग। मेरे इष्ट देव भगवान शंकर हैं। अच्छा, भगवान शंकर। मैं भगवान शंकर का ही भक्त हूँ। भगवान शंकर है। विधायक जी, क्या होता है ना, जब राजनेता बन जाते हैं हम लोग तो पोशाक हमारी आ जाती है कुर्ता पायजामा, है ना? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पसंदीदा ड्रेस कौन सी है, मतलब जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं? और कुर्ता पजामा नहीं बताएंगे आप? देखिए, मैं वैसे तो अब तो क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर कुर्ता पजामा ही पहनना पड़ता है, लेकिन वैसे जीन्स और शर्ट। जीन्स और शर्ट। खेल आपने बताया, बहुत सारे आपने खेल खेले हैं, ये खेले हैं। फिल्मों में ये बताइए, फिल्मों देखने का शौक है आपको? बहुत कम। फिर भी कोई पसंदीदा फिल्म है? नहीं, ज़्यादा नहीं है इस तरह का। एक्टर कोई रहे हो? हाँ, मैं देखता हूँ तो जब भी अवसर मिलता है तो या तो देशभक्ति, हाँ हाँ हाँ, जैसे अपने डिफेंस की जो होती हैं, मिलिट्री की, इस तरह की सैनिकों की मूवी, हाँ हाँ हाँ, वही ज़्यादा देखने का शौक है। या फिर कुछ इस तरह की मूवी जिनमें थोड़ी कॉमेडी हो, इस तरह का। जो नहीं, फेवरेट हीरो है कोई खास नहीं है। एक्ट्रेस तो होंगी? एक्ट्रेस भी नहीं है? अच्छा, आपने बताया कि गाने का शौक है, आप सुनने का शौक है? सुनने का शौक। गाने का भी शौक रहा कभी? कभी नहीं रहा? नहीं। अच्छा, सिंगर कौन से हैं कोई जिनको अक्सर सुनते हैं? कुमार सानू। मतलब 90 के जो दशक है अपना, वो गाने आपके कोई फेवरेट गाना बताइए सोमेंद्र जी, जो आपको बड़ा सुनते हो खूब। इतना ट्रैवल करते हैं आप, गाने तो सुनते ही होंगे, कोई एक मतलब वैसे जो पसंदीदा गाना रहा हो? मुझे सभी पसंद है जो कुमार सानू के गाए। अरे वाह, मतलब डाई हार्ट फैन है कुमार सानू के। अच्छा, चूंकि राजनीति में है, कोई ऐसे नेता रहे हैं मतलब जो हमेशा आपके आदर्श रहे हो, जिनको देख के समझ के ऐसा रहा है कोई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा अच्छा, मतलब वो आपके आइडल नेता रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें खान पान, कैसा रखना पसंद करते हैं आप? कैसा खाना पसंद करते हैं? वही अपना देसी खाना। देसी खाना। फेवरेट क्या है जो घर में अक्सर बनवाते हैं आप? जो भी दाल रोटी, अपना चटनी मट्ठा और यही। अच्छा, अरे वाह, पूरा मतलब आपने गांव का उतार रखा है यहाँ पे। बाहर ट्रैवल करते हैं आप इतना, तो बाहर अक्सर क्या रहता है? क्योंकि घर का तो खाना नहीं रहता, तो कोई पसंदीदा रहता है? क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आता है? बाहर जो मिल जाए वो ही। होटल मतलब ऑर्डर करते हैं तो क्या बोलते हैं? कैसा ही, कोई दाल, अपनी सब्जी रोटी। हाँ हाँ। सोमेंद्र जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपका सबसे मजबूत पक्ष आप अपना क्या मानते हैं? देखिए, मैं हमेशा हाँ हाँ, अपनी पॉजिटिव सोच, हाँ हाँ, और अपना संयम, हाँ हाँ, ये मुझे लगता है कि कुछ भी कठिन नहीं है। यदि हम कठिन परिश्रम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और नेगेटिव है कोई जो मानते हो कि हाँ ये कमजोरी है मेरी? क्या? मेरी जो वीकनेस है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है। अच्छा, गुस्सा जल्दी आता है? अरे वाह। अच्छा, जैसे क्या होता है ना, कुछ लोगों के जीवन में ना कुछ डर रहते हैं हमेशा, कभी किसी चीज को, आपको कभी कोई डर है ऐसा दिलो दिमाग पे? महाकाल का हाथ हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी से डर नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया नेताजी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, हम ना अपनी जिंदगी अक्सर कर लेते हैं कि भाई ये सबसे अच्छा मोमेंट, यादगार अच्छे वाला मोमेंट कौन सा रहा आप तक आपकी जिंदगी में? कोई है ऐसा? वैसे तो मुझे लगता है कि जब हम हाई स्कूल में थे, उस समय का समय हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मैं बात करूं विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय का जो अपना समय रहा वो गोल्डन पीरियड रहा है। कोई ऐसा पल जो आप ना चाहते हुए भी याद नहीं करना चाहते, मतलब बुरा कोई पल रहा? ऐसा कुछ खास नहीं। ऐसा कोई खास नहीं रहा। बहुत अच्छे। विधायक जी, कोई ऐसा सपना है जो अभी होना बाकी है? आप अध्यापक हुए, डॉक्टर की उपाधि आपको मिली, विधायक रहे, और कोई ऐसा है जो अभी बाकी है? वैसे तो बस यही है, जिस क्षेत्र में है भगवान का आशीर्वाद बना रहे, उसी में जो भी भगवान ने लिखा होगा वो ठीक, बस ये कि ईमानदारी और इज्जत के साथ चलता रहे।
तो ये था दर्शकों हमारा पहला राउंड, कुछ अनकही। उम्मीद है आपको कुछ आपने सोमेंद्र तोमर जी की ऐसी बात जानी होगी जो शायद आपको नहीं पता होगा। आइए अब प्रवेश करते हैं अपने दूसरे राउंड में, जनता जानना चाहती है। विधायक जी, हमारा दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। दरअसल हम लोगों ने अपने काफी सारे प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताया कि हम आपका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो कुछ सवाल हैं, ये राजनीतिक भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, तो उम्मीद है। सबसे पहला सवाल है, एक हमारे सचिन जी हैं, मेरठ से ही हैं। इनका कहना है कि आपका जो पहला कार्यकाल रहा 5 साल का, आप अपनी 3 उपलब्धि बताइए जो आपको लगता है कि आपके कार्यकाल की ये 3 उपलब्धि रही हैं। देखिए, मैंने कहा जिस तरह से मेरा एजुकेशन और यूथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, यदि मैं एजुकेशन की बात करूं तो एक ब्लॉक मेरा देहात का है, उसमें मैंने एक डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज और एक राजकीय इंटर कॉलेज गर्ल्स के लिए, 2 तो वो। और यदि मैं खेल की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने जितने भी बड़े गांव हैं, उन बड़े गांव में सभी खेल के मैदान, खेल के सामान इस तरह का उपलब्ध कराने का प्रयास किया, मतलब मुहैया कराए हैं। यदि यूथ की मैं बात करूं तो आईटी पार्क एक बड़ी उपलब्धि हमारी है मेरठ के लिए। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि चाहे मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी वार्ड हो, इसके अलावा सभी गांव में अंत्येष्टि स्थल, अपना पंचायत घर और इस तरह के हम लोगों ने करने का काम किया है। और खेल विश्वविद्यालय को मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, जो मैं 2017 से खेल विश्वविद्यालय के लिए लगा हुआ था, जो आकर अभी महाराज जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से सफल हो पाए। चलिए, दूसरा सवाल है, एक प्रशांत दीक्षित हैं जी, लखनऊ के। इनका सवाल है कि कोई ऐसा कार्य जिसे ना कर पाने का आपको अफसोस रहा इस कार्यकाल में, जो आप नहीं कर पाए। मैं शुरू से ही मेरठ के लिए इनर रिंग रोड की बात करके चला और मैं कहता था कि ये लाइफ लाइन है हमारे मेरठ की। लेकिन हाँ, अब आते आते अपने माननीय गडकरी जी आए थे, नितिन गडकरी जी, वो वचन दे के गए हैं कि मैं इसे, जैसे ही भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा, मैं इस रास्ते को बनाऊंगा। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं चाहता भी हूँ वो हो, और जल्दी दूसरे कार्यकाल में ऊपर वाले ने, भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो दूसरे कार्यकाल में शुरुआत में उसे हम लोग कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। और दीक्षित जी, उम्मीद है आपको आपका सवाल का जवाब मिला होगा। तीसरा सवाल है, दाबका गांव है मेरठ के पास, वहाँ की एक टिमसी है, उनका सवाल है कि इस बार का चुनाव पिछली बार से क्यों अलग है और आपकी क्या तैयारी है। देखिए, इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि ये चुनाव, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, कानून व्यवस्था और बिना किसी करप्शन के जिस तरह से हमारा ये कार्यकाल है, मैं कह सकता हूँ ये कार्यकाल विकास बनाम विनाश है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा प्रदेश को तोड़ने की बात करते हैं, हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस बार मतलब आसान रहा है कि अब पिछली बार सरकार नहीं थी, इस बार तो सरकार भी है। देखिए, पहली बार से दूसरी बार का जो चुनाव होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है। अच्छा। लेकिन हम लोगों की उपस्थिति जिस तरह से अपने क्षेत्र में रही है, मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा हमारे साथ लोग भी जुड़े हैं, लोगों के भावनाएं भी जुड़ी हैं और उनका आशीर्वाद भी जुड़ा है। चलिए, बहुत अच्छे। और चौथा सवाल है विधायक जी हमारा, पारुल शर्मा है, टीचर है, मेरठ से ही है। इनका कहना है कि आपके हिसाब से मेरठ में 2 सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो विकास में बाधक है, मेरठ के विकास में। देखिए, एक तो हम लोग देखें यदि मेरठ की, क्योंकि मेरठ पुराना शहर है, हम लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अभी स्वच्छता वाली जो रैंक है उसमें ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं ठीक से। एक तो स्वच्छता यानी थोड़ा मैनेजमेंट जो है मेरठ का, वो थोड़ा हम लोग ठीक करेंगे। बाकी ट्रैफिक वाला है, उन दोनों पर हम लोग काम करेंगे। विधायक जी, हमारा अंतिम सवाल है और ये हरियाणा से हैं, एक शिवेंद्र शर्मा जी हैं। उनका सवाल है कि मतदाता जो भी आपके वोटर हैं वो आपको क्यों वोट दें एक बार फिर से। क्योंकि हम लोग 2017 से लेकर अब तक हमने कहीं पर भी ना तो कहीं जाति धर्म इन चीज़ों में लोगों को नहीं बांटा है। हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं और मेरठ के विकास के लिए हमेशा हमारी सोच रही है और उसमें सरकार के आशीर्वाद से हम लोगों ने काम भी किया। तो ये थे जनता जानना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और जिनके सवाल हमने लिए उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग राउंड, रैपिड फायर राउंड में।
तो आइए अब आते हैं हम अपने तीसरे राउंड में, रैपिड फायर राउंड। विधायक जी, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है और देखिए, पहले आपने अपनी कही, दूसरी बार में जनता से ने जो आपसे कहलवाया वो आपने कहा। तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, यानी कि हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे जी। 10 सवाल में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उलझाएं। तो 5 कुछ सवाल होंगे जो आपकी याददाश्त चेक करेंगे हम लोग, और कुछ सवाल आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप 10 में से 6 सवाल दे देते हैं तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट आपका। आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप ना कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको लगे, लेकिन अगर आप 6 सवाल जवाब दिया तो गिफ्ट आपका। तो शुरू करें जी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप ये बताइए, आपका सबसे पहला भाषण जो आपने जिंदगी में पहला भाषण दिया वो कब कहां दिया? देखिए, मैं जब 6th क्लास में था, यानी वही स्कूलिंग के टाइम पे ही, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की प्रतियोगिताएं भी होती थी, कुछ विषय दिए जाते थे, हमेशा स्कूल में बोलने का अवसर मिलता था। तो उसी समय मैंने देशभक्ति के ऊपर एक भाषण दिया। कौन सा स्कूल था? अपना LLM इंटर कॉलेज खेला में। चलिए बहुत अच्छे। आपने, दूसरा सवाल, आपने अपनी जिंदगी में चुनाव तो बहुत लड़े होंगे, कभी कहीं कभी कहीं, सबसे पहला चुनाव कौन सा था? सबसे पहला चुनाव मेरा विश्वविद्यालय का चुनाव था, जो मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तीसरा सवाल हमारा आपसे विधायक जी, आपको वो पहली फिल्म बतानी है जो आपने सिनेमा हॉल में जाके देखी, याद है? सही से याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो चिरौड़ी में देखी थी मैंने। चिरौड़ी में? चिरौड़ी गांव अपना कस्बा पड़ता है, हाँ हाँ, उसमें देखी थी। और धर्मेंद्र की मूवी थी, धर्मेंद्र और वो थे उसमें विनोद खन्ना। फरिश्ते। फरिश्ते, हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़े से उलझे लेकिन जवाब दे दिया आपने। चौथा सवाल, दरअसल हम चाहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग और हर सबकी जिंदगी में आते हैं। आपने जो 2 व्हीलर की ड्राइविंग सीखी, किसी ना किसी की बाइक पे तो सीखी होगी, किस किस बाइक पे सीखी थी? देखिए, पहले तो साइकिल ही सीखी है, 2 व्हीलर तो साइकिल ही है, वो हाँ, गाँव में जैसे सीखते हैं उसी तरह से सीखी। हाँ, नहीं मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक नहीं, मैंने स्कूटर सीखा था। अच्छा, स्कूटर। हाँ, पिताजी का स्कूटर था, प्रिया। अच्छा अच्छा, वही अच्छा, मैंने अच्छा। मतलब घर पे ही अपने स्कूटर हाँ, से ही ड्राइविंग। चलिए बहुत बढ़िया। 5वां सवाल, कोशिश करते हैं, देखिए याद है नहीं आपको। आपको बताना है, शादी के बाद आप अपनी धर्म पत्नी जी के साथ पहली ट्रिप कहाँ गए थे? जस्ट शादी के बाद अगर कहीं भी गए तो कहाँ गए थे? हम लोग मनाली गए थे। एक छठा सवाल है विधायक जी, बड़ा खूबसूरती के साथ जवाब दे रहे हैं आप इतने लोगों से मिलते हैं, हम कोशिश करेंगे अब आपको उलझाएं हम। आप इतने सारे नेताओं से मिले हैं, आपको हमें सिर्फ एक नाम बताना है जिस नेता से मिलकर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई हो। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी। चलिए बहुत बड़ा आसानी से जवाब दे दिया आपने। मैं तो सोच रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसका नाम ले। विधायक जी, गिफ्ट आपका हो गया है। लेकिन अभी 4 सवाल और पूछेंगे हम आपसे। 7वां सवाल, आपको बताना है कि आपने अपनी पत्नी को सबसे पहला तोहफा क्या दिया था, याद है? तोहफे पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। ना तोहफे लेने में ना देने पे। अरे बहुत, तो आज तक कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया ऐसे? नहीं, कुछ कोई तो दिया होगा ना आज तक कभी, ये नहीं कि मैं जस्ट शादी के बाद, आप तक कोई याद है गिफ्ट? नहीं, इस तरह मेरे को याद नहीं। विधायक जी, आज जाने के बाद एक गिफ्ट जरूर देना आज आप। चलो शुभारंभ करते हैं। समझदार है, वो जानती है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए दूसरा सवाल और लेते हैं। जो आज की राजनीति है, हमने आपसे पूछा था, आपने बोला था आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी से काफी प्रभावित हैं, लेकिन आज की जो राजनेता है आज है, आप उनमें किससे प्रभावित हैं, जिनका झलक आप में आप महसूस करते हैं कि आप उनसे ज्यादा प्रभावित हैं आज के टाइम के जो नेता है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और देश का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। मतलब दोनों ही आपके आदर्श हैं। चलिए अगला सवाल जो है सोमेंद्र जी, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं आपकी पसंद पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है 2 नेता का नाम मैं लूंगा, अच्छा नेता कौन है? अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? ये दोनों ही नेता, मुझे लगता है दोनों की कैटेगरी बिल्कुल सेम है।
तो मुझे लगता है दोनों ही अपने परिवार की, हाँ 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 क्योंकि अपना स्वयं का कुछ भी नहीं है दोनों का। हाँ 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 एक माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो हाँ मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे, हाँ और हाँ आदरणीय जयंत जी हाँ हाँ चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर। हाँ हाँ वो मुझे लगता है आप किसी संघर्ष करने वाले जो खुद उठाओ उसका नाम हाँ। बताते तो मैं पहले नंबर पर उसका नाम लेता। तो इन दोनों में से नहीं आप ले सकते किसी का? मुझे लगता नहीं कि दोनों में से किसी का अपना पर्सनल कुछ हो, सब अब परिवार की। देखा, बड़ी खूबसूरती के साथ विधायक जी ने इसका जवाब दिया। विधायक जी, 10वां सवाल आपसे और आज के हमारे इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल। अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? यदि मैं नेता नहीं होता तो मैं स्पोर्ट्समैन होता। स्पोर्ट्समैन? किस स्पोर्ट्स के होते? अब वो कुछ भी हो सकता था, चाहे अच्छा, अच्छा। क्रिकेट में होते चाहे हाँ हाँ। किसी भी उसमें जाते, लेकिन होता मैं स्पोर्ट्स में ही। चलिए, बहुत खूबसूरत विधायक जी, और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा, आप धन्यवाद। जीते Thank you. इतना, बहुत बहुत। आप सबकी शुभकामनाएं बनी रहे। नहीं, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में आप बताइए, आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से कमल जी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जिस तरह के सवाल किए हैं। हम्म, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सबसे पहला फर्ज हमारा उस माँ के लिए जिसने जन्म दिया है, लेकिन दूसरा फर्ज हमारा यदि है तो उस मातृभूमि के लिए है जो हमें जल, अन्न और वायु देती है। हम्म। इस देश को परम वैभव पर ले जाना वही सपना हमारा है, और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यानी विश्व का गुरु हमारा हिंदुस्तान बने, यही अपना सपना है। तो चलिए, ये था आज का हमारा कार्यक्रम दिल से विद कमल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम और किसी हस्ती से मिलेंगे और करेंगे दिल की बात। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।